दोस्तों आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें कोरोना वायरस ने हम सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर दी है। वो सिर्फ हमारी बॉडी पे ही नहीं, हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन पे, हमारे काम पे, हमारे चीज़ों पे, सब पे इफेक्ट कर गया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन बिल्कुल सही लगा है, पर लॉकडाउन जो लगा है उसकी वजह से उनका काम नहीं चल पा रहा, उनके प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेकार हो रही है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेके आया हूँ जो बिल्कुल पूरी तरह से जेन्युइन है। जेन्युइन कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। ये कोई चेन सिस्टम नहीं है, ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है कि फ्रॉड हो कि आपका पैसा लेके भाग जाएगा, ना इससे मेरा कोई प्रॉफिट है। मैं अपना प्रॉफिट नहीं, मैं आपके प्रॉफिट के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको मैं पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, एंड तक आपको समझ में आएगा ये एक्चुअल में है क्या। ई कॉमर्स आपने सुना होगा, वैसे बचपन में बच्चों ने पढ़ा भी होगा, जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनकी किताब में भी पढ़ा होगा या गूगल पे भी पढ़ा होगा। ई कॉमर्स होता क्या है? सुनते तो हम सब हैं, हमें बताया जाता है कि ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स पे ऐसे काम होता है, ये होता है, पर हमें ये नहीं पता होता ई कॉमर्स पे कैसे काम होता है। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जब आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगे उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो उसके बारे में मैं करूंगा। ये हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। पहले जान लेते हैं ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स बेसिकली आप लोगों को पता होगा या फिर आपने गूगल पे पढ़ा होगा, एक वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या फिर ऑनलाइन बिजनेस। ये सारे वर्ड आते हैं ई कॉमर्स के। बेसिकली होता क्या है, इसका जो स्कोप है मैं आपको स्कोप बताता हूँ। पहले इसकी नीड क्या है। आज कोरोना के टाइम में सब लॉकडाउन हो गया है, आधे से ज्यादा बिजनेस बंद हो गए हैं, लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि ऑनलाइन बिजनेस अभी भी चल रहा है, होम डिलीवरी अभी भी चल रही है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड स्विगी, जोमेटो ऐसे ऑर्डर अभी भी ले रहे हैं, अभी भी वो काम कर रहे हैं। वो लॉकडाउन में भी कैसे चल पा रहे हैं? ये जो भी बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं ये पूरा डिपेंड है ई कॉमर्स पे। पूरा बेस होता है ई कॉमर्स पे, ऑनलाइन बिजनेस पे। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाते हो तो वो आपका कभी नहीं रुकेगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट ये हैं ये ना रुकने के, कि क्यों नहीं रुकता। लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं रुक सकता ऑनलाइन। रुक सकता है, जब रुकता है जब आपके सर्वर डाउन हो जाते हैं। सर्वर तो बहुत बात की बात है ये, लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति आती है उसमें आपका बिजनेस नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट किसी से कांटेक्ट हो नहीं, आप डायरेक्ट किसी से बात कर रहे नहीं हो, आप लिंक हो, आप कनेक्टेड हो, अच्छी तरह कनेक्टेड हो। ये नहीं है कि फ्रॉड है कि सामने वाला कौन है हम जानते नहीं। हम अपने कस्टमर को भी जानते हैं, हम अपने माल बेचने वाले को भी जानते हैं, पर हम डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट नहीं हो रहे। कोरोना में बोलते हैं कि एक दूसरे को टच मत करो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखो। तो वो चीज ये ऑनलाइन में सब कुछ हो रहा है। और आप लोगों ने देखी होगी आजकल तो पढ़ाई भी ऑनलाइन आ गई। पढ़ाई तो बहुत टाइम से ऑनलाइन आ रही है। सारी चीज आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आना चाहती है। अब बात करते हैं वाई ई कॉमर्स। आखिर ई कॉमर्स ही क्यों? आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना टाइम में मैंने अभी भी आपको बताया कि कोई भी बिजनेस नहीं रुका हुआ। कौन सा बिजनेस नहीं रुका हुआ? ऑनलाइन वाला बिजनेस कोई भी नहीं रुका हुआ, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो सामान का हो, चाहे अमेजोन का हो, फ्लिपकार्ट का हो, जोमेटो, स्विगी, कुछ भी वो नहीं रुका हुआ। और जो ऑफलाइन बिजनेस है वो बंद भी हो गया, वो चल भी नहीं पा रहा। उनकी जो स्थिति है वो खराब भी हो रही है। क्यों? लॉकडाउन की वजह से, और लॉकडाउन की कोरोना की वजह से। इसलिए ई कॉमर्स अपना एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब ई कॉमर्स से कमाते कैसे हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। आप जब भी अमेजोन की साइट खोलते हो या फ्लिपकार्ट की साइट खोलते हो या फिर जोमेटो, स्विगी की चीजें भी ले लो, उसमें आप बहुत सारी वेरायटी देखते हो। आपको अगर शॉपिंग करनी है, आपको टी शर्ट लेनी है, तो आपको टी शर्ट की इतनी सारी वैरायटी मिलती है। आपको खाना ऑर्डर करना है, आपको इतनी सारी वैरायटी मिलती है। आपको क्या लगता है अमेजोन वाले क्या खुद वो चीज बना के बेचते हैं, या जोमेटो वाले खुद खाने की चीज बनाते हैं फिर आपको देते हैं? क्या ऐसा होता है? आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि उस प्लेटफॉर्म को आप यूज करो, आप अपने आप को रजिस्टर करो, अपनी चीजें बेचो। फॉर एग्जाम्पल, पैसा कमाते कैसे? सपोज करो आपकी कोई एक कपड़ों की दुकान है। अब आपके कोरोना टाइम में कपड़ों की दुकान नहीं चल रही, लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी है। आप उसे ऑनलाइन ले आओ। अब ऑनलाइन लाओगे कैसे, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ऑनलाइन लाना क्या है। अगर सपोज करो आपकी कोई कपड़े की दुकान है, आप कपड़े की दुकान ऑनलाइन लिया है, किसी को शॉपिंग करनी है,
वो अगर परचेस करेगा, वो आपकी दुकान पे ना आते हुए भी, आपसे सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए भी आपका कस्टमर बन सकता है, आपको पेमेंट भी करेगा, आपसे इंटरेक्ट भी होगा, आपका सामान भी खरीदेगा, आपकी सेल्स भी ग्रो होगी, आपके रेवेन्यू भी जनरेट होगा। ऐसे ही ये सेम होता है जोमेटो या स्विगी में। जोमेटो स्विगी ऑर्डर लेते हैं रेस्टोरेंट से। अब रेस्टोरेंट को ऑर्डर कौन देता है? वो देता है जोमेटो ही देता है, स्विगी देता है। क्यों? एक ट्रस्ट पार्टनर है, किसी पे एक पर ट्रस्ट रख दिया और उधर से ऑर्डर उठा के आपको डिलीवर कर दिया। आपका ट्रस्ट उसी रेस्टोरेंट पे, क्योंकि उसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर आ रहा है। बस ये एक मीडियम है, जो मीडियम एक प्लेटफॉर्म बन गया आपका बिजनेस ग्रो करने में, आपकी नीड को फुलफिल करने में। इसलिए ई कॉमर्स जरूरी होता है। अब ई कॉमर्स कैसे ज्यादा हेल्पफुल है और क्या इसके बेनिफिट होते हैं कि ये हमारा बिजनेस लॉस में नहीं जाने देता। बात करते हैं हम पहले इसके एक बेनिफिट की, वो आता है आपका नो रेंट। नो रेंट। अब देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बोलूं, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस में हो, आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, आप कोई भी एक शॉप चला रहे हो, या आप सुपरमार्केट भी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, वहां पे आपको रेंट देना पड़ता है उस जगह का। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो जाते हो और अपना सामान बेचते हो ई कॉमर्स के ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, तो आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ता। आपका पहला एक रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो आप पहले आपका एक्सपेंस था, जो आप खर्च करते थे, अब वो आपकी सेविंग में आ गया, आपका रेंट सेव हो रहा है। ये है इसका पहला बेनिफिट। अब आते हैं नो रिनोवेशन। रिनोवेशन मतलब हर साल आपको अपने ऑफलाइन में कुछ ना कुछ करना पड़ता था, कुछ ना कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती थी पब्लिक के डिमांड के हिसाब से, कि आज मेरी शॉप ऐसी लगनी चाहिए, या फिर मेरा कॉम्पिटिटर ऐसा काम कर रहा है, ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मतलब डेकोरेटिव टाइप। वो भी आपका ऑनलाइन खत्म हो गया। ऑनलाइन डेकोरेशन होती है, ऑनलाइन एड चलते हैं, ऑनलाइन बनाया जाता है, लेकिन ये सारे काम होते हैं ऑनलाइन। ये बिना पैसे वाले काम है। बिना पैसे वाले मतलब कि इसमें आपका ज्यादा अमाउंट नहीं लगेगा पैसे में। जो काम होगा वो लैपटॉप के थ्रू होता है या फिर एक सर्वर के थ्रू होता है, ऑनलाइन ही होता है पूरा। आपकी एक एक्सपेंस जो है वो यहां से भी बचा और वो कन्वर्ट हुआ आपकी सेविंग में, वो रेवेन्यू जनरेट होता है। अब आता है कंट्री वाइड सेल, सबसे बड़ा बेनिफिट ई कॉमर्स का। अगर आप कोई एक ऑफलाइन बिजनेस चला रहे हो, तो आपने अच्छी देखी होगी, आपकी अगर शॉप है या आपका खाने का है, आप अपनी कंट्री में कर सकते हो, अपनी सिटी में कर सकते हो। अब उस सिटी से ज्यादा अगर आप दूसरी जगह करोगे, तो आपको अपनी ब्रांच खोलनी पड़ेगी। ब्रांच खोलोगे, वहां पे आप रेंट दोगे, वहां पे आपको कस्टमर बनाने पड़ेंगे, वहां पे ट्रक जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेजोन पे जो भी प्रोडक्ट सेल होता है, आपने देखा होगा कभी कभी उसकी डिटेल लिखी रहती है कि वो प्रोडक्ट आ कहां से रहा है। वो पूरा प्रोडक्ट कहीं से भी आ सकता है, ऑल ओवर इंडिया से। चाहो तो आप बाहर से भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया के लिए, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। अभी क्यों? अभी लॉकडाउन है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। पर इंडिया में है। इंडिया में सपोज करो आप अभी दिल्ली में बैठे हो और आपको कोई चीज पसंद आई है बेंगलोर की, पूरा काम अमेजोन करके देती है। आपको ऑर्डर प्लेस करके देना होता है, और जो बिजनेस है, जैसे आप बिजनेस चला रहे हो, आपको खुद ऑर्डर लेने आएगा, खुद ऑर्डर लेके जाएगा। पूरी आपकी एक एक्सपेंस जो होती थी, जो पहले बहुत खर्चा आता था कस्टमर के ऊपर भी और बिजनेसमैन के ऊपर भी, वो इसमें खत्म हो गया। अब पूरी कंट्री में आप अपना माल बेच सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। अब प्रोडक्ट किस टाइप के होंगे, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ई कॉमर्स के भी प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, स्टडी के रिलेटेड भी होते हैं, अपने शॉपिंग के रिलेटेड भी होते हैं, खाने से रिलेटेड भी होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको इसके रिलेटेड भी एक वीडियो चाहिए। अब आता है आपका इजी पेमेंट। सबसे बड़ा लोगों का सवाल होता है कि यार ऑनलाइन है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ, कहीं फ्रॉड तो ना हो जाए मेरे साथ। ऐसा अगर मेरे पैसे लुट जाए, या फिर मेरा सामान चला जाए, मेरे पास पैसे नहीं आए, या पैसा चले जाए सामान नहीं आए। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के दिमाग में कुछ भी चीज ऑर्डर करने से पहले। पहला ऑर्डर जब आपने किया होगा, या फिर मैंने भी किया था, तो मेरे मन में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि कहीं यार मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन ई बिजनेस में, ई कॉमर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आपका पूरा पेमेंट सिक्योर होता है, और जहां पे गया है आपका प्रोडक्ट भी सिक्योर रहता है। ये सब फ्रॉड की बातें हैं। ये सब जो फ्रॉड की है वो चीज अलग होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी मेन बेनिफिट यही है कि आपको घर पे बैठे बैठे आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है, आपका इजी पेमेंट भी आ रहा है। अब प्रोडक्ट मिल रहा है तो आपके कस्टमर को फायदा हो रहा है, कस्टमर आप भी होते हो, कस्टमर को फायदा हो रहा है, और आपका प्रोडक्ट जा रहा है तो कस्टमर से जो पैसे आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं। पूरा मेथड इजी पेमेंट है ऑनलाइन मेथड के थ्रू। अब आता है इजी लॉजिस्टिक। अगर ऑफलाइन बिजनेस होता,
आप दिमाग मार रहे होते कि यार अगर मेरा कस्टमर मैं दिल्ली में हूं और मेरा कस्टमर है बेंगलोर में, मैं उसके सामान कैसे भेजूं, मैं उसके पास कैसे भेजूं। अगर मैं भेजूंगा तो मेरे पास इतनी कॉस्ट आएगी, मेरे को ट्रक में भेजना पड़ेगा, ट्रेन से भेजना पड़ेगा, प्लेन से भेजना पड़ेगा, कोरियर करना पड़ेगा, मेरे को और पैसा खर्चा करना पड़ेगा, मैं पैसा खर्चा करूंगा तो सर्विस चार्ज कस्टमर को देना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन आते थे ऑफलाइन बिजनेस में, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन में अगर आप किसी बिजनेस से रजिस्टर्ड हो जाते हो, किसी साइट से हो जाते हो, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, इनसे रजिस्टर्ड हो जाते हो, ये आपको खुद अपना लॉजिस्टिक देते हैं। लॉजिस्टिक मतलब कोई भी सामान को इधर से उधर पहुंचाने की चीज है। अगर आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी को सामान भेजना चाहते हो, वहां से आप पेमेंट भी करना चाहते हो, पेमेंट तो ऑनलाइन मोड हो जाता है, लेकिन बात होती है ऑफलाइन फ्रॉड को ऑफलाइन में भेजना। वो सारा काम ये लोग खुद करके देते हैं आपको। आपकी रेवेन्यू यहां से भी कम हो जाती है, मतलब सॉरी, रेवेन्यू कम नहीं होती, आपकी रेवेन्यू जनरेट हो जाती है, आपकी एक्सपेंस कम हो जाती है, जो आपकी कन्वर्ट होती है सेविंग में। कभी ऐसा होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया तो आपके पास लेट आता है, या फिर बिजनेसमैन के लिए लेट पेमेंट आता है, या फिर कोई प्रोडक्ट वापस भी आता है, कोई प्रोडक्ट खराब भी होता है, या फिर पेमेंट ऑप्शन में कुछ दिक्कत आ जाती है। देखो, दिक्कत हर जगह है, जहां पे दिक्कत नहीं है वो काम ही बेकार है। ये एक सच, कड़वा सच है। जहां पे आपकी दिक्कत ना आए वहां पे वो आपका काम बेकार है, मतलब पब्लिक बिल्कुल समझ नहीं पा रही। अगर जहां पे पब्लिक ने दिक्कत लाना चालू कर दी कि ये कमी है, ये कमी है, तो मतलब पब्लिक आपके काम को समझ रही है। तो उसके लिए भी ई बिजनेस में सबसे बड़ा सपोर्ट होता है कस्टमर केयर सपोर्ट का। आप 24/7 कभी भी इनको कॉल करके पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो कि ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, या मेरा एस्टिमेट नहीं आ पा रहा, मेरे पैसे नहीं आ पा रहे, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप इनसे पूछ सकते हो। ये आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट देंगे। ये सारे कुछ बेनिफिट थे जो काम आते हैं ई कॉमर्स में, आपका बिजनेस ग्रो करने में और आपकी शॉपिंग करने में भी। इसमें आप अपने घर पे भी बैठे हुए हो, लॉकडाउन भी यूज कर रहे हो, कोविड से बच भी रहे हो, और अपना सामान भी आप सेल कर रहे हो और अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हो। साथ में जो कस्टमर होते हैं उनको भी अपनी अपनी जो वो चीज चाहते हैं, जो वो ऑफलाइन में जाके नहीं ले सकते, क्योंकि लॉकडाउन में किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जाता। अगर वो नहीं जा सकते, लेकिन उनके पास उनका सामान आ रहा है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो अपनी शॉपिंग करने से रिलेटेड हो। अब ये पार्ट 1 में यहीं पे एंड करूंगा इस वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको पूरी डिटेल में प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आप ई कॉमर्स पर रजिस्टर्ड कैसे हो सकते हो, कैसे अपने बिजनेस यूज कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर सकते हो, इसके लिए आपको कौन सा कस्टमर चाहिए, कहां से आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, कहां पे आपको एड चलाना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो ई कॉमर्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये सारी चीज मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा और आप सेकंड पार्ट चाहते हो या नहीं चाहते। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, ये चीज मैंने बहुत मेरी शिकायतें हैं आप लोगों से, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चीज मैं देता हूं, मेरे वीडियो पे व्यू आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं आते, आप सब्सक्राइब करते नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मेरा मन कैसा करेगा वीडियो बनाने का। आप जैसे मैं आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट ला रहा हूं, वैसे ही आप वैल्यूएबल कंटेंट मेरे को भी दीजिए। तो अगर वीडियो को अच्छी लगे तो कमेंट करके बताओ कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। और साथ में इस जो चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।